दोस्तों आपको पता है कि नीट का जो पेपर सेट होता है हर साल, उसमें एक कुछ कॉमन पैटर्न है जो हर साल देखे जाते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत आप एनालिसिस करें तो आप बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि पेपर कहाँ से आने वाला है, कौन से चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा समय देना चाहिए, कहाँ कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए। हालांकि आपके पास इतना समय नहीं है कि वो एनालिसिस कर पाएं और वो एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस यहाँ पे इस शीट में आप लोग के लिए कर दी है। इसमें मैंने ये भी बताया कि कितने घंटे में आप वो चैप्टर पढ़ सकते हैं, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन चाहिए और कितने सवाल आएंगे नीट 2023 में उस चैप्टर से। बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। खैर रॉकेट साइंस भी बहुत ईजी होती है, अपन फिजिक्स वालों के लिए रॉकेट प्रोपल्शन में आप लोग को पढ़ाता भी हूँ। तो कोई कहे कि ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं, तो बोलो नहीं नहीं रॉकेट साइंस भी मुझे आती है, अमन सर ने पढ़ा रखा है। तो हम जब रॉकेट साइंस जानते हैं तो इसको भी देख लेते हैं कैसा। बच्चे मैंने क्या किया, मैं सिंपल सी कैलकुलेशंस बताता हूं। मैंने 2018 से लेकर 2022 तक का पेपर को कंप्लीटली एनालाइज किया और कितने क्वेश्चंस हर साल आए हैं वो देखा गया। और फिर मैंने ये कॉमन पैटर्न फाइंड किया कि किसमें कंसिस्टेंटली सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं हर साल। तो उसके बेसिस पे मैंने प्रिडिक्ट किया कि नीट 2023 में कितने क्वेश्चंस कौन से चैप्टर से आएंगे। ये पूरी प्रिडिक्शन नीट 2023 के लिए मैंने अभी से दे दिया। तो जो सबसे टॉप प्रायोरिटी का जो चैप्टर है आपके पास वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे 4 सवाल, ठीक है। हर साल आप देखेंगे 2018 में भी 4 सवाल आए, 2019 में भी 3, 2020 में 4, 2021 में 4, 2022 में 4। तो 5 ईयर एवरेज 3.8 है। तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि 2022 में भी इसमें 4 क्वेश्चन आएंगे। इसका बहुत एक लॉजिकल रीजन भी है कि क्यों इस चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं। इस चैप्टर से सवाल ज़्यादा आने का रीज़न ये है कि जब आप प्रैक्टिकल फिजिक्स पे जाते हैं तो क्लास 12th के जो प्रैक्टिकल्स हैं उसमें मोस्टली या तो ऑप्टिक्स के होते हैं या करंट इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। और ज़्यादातर जो हम ऑपरेट परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें मैक्सिमम हीट, स्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली 2 पार्ट हो गई करंट इलेक्ट्रिसिटी में, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला वोल्ट मीटर, एमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज वाला, और दूसरा सर्किट एनालिसिस और रेजिस्टेंस वाली बातें। तो सब कुछ मिला के आप देखोगे 4 क्वेश्चन तो जेन्युइन है, बनने भी चाहिए इस चैप्टर से। तो फॉर नीट सबसे हाई इंपॉर्टेंस पे है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर सेमीकंडक्टर्स पे 3 सवाल आए हैं, रे ऑप्टिक्स से 3 सवाल आए हैं, ये आए। तो चलो वो मैं ये पीडीएफ जो है एज इट इज मैं शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे t.me/physics के, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन। अब मुद्दे की बात करते हैं, मैं ये जो लिखा हुआ तो तुम खुद भी पढ़ लोगे। तो एक बेसिक बेंचमार्क होता है 120 मार्क्स का, ठीक है दोस्त, 120 मार्क्स का ये बेयर मिनिमम सभी के आने चाहिए। अब 120 मार्क्स कैसे लेके आए, इसके लिए बच्चे बाटी मैंने क्या किया है, कोडिंग करी है टॉपिक्स की इजी, मीडियम और डिफिकल्ट। ये जितने भी आपको ब्लू कलर से दिख रहे हैं ये बहुत इजी टॉपिक है, एक बार पढ़ के समझ में आ जाएंगे। और इनके मैं इतने क्वेश्चंस भी, जैसे मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे आपको 200 क्वेश्चंस लाइव प्रैक्टिस कराऊंगा यूट्यूब पे, 100 क्वेश्चन सेमीकंडक्टर से प्रैक्टिस करेंगे इसके बाहर। और जो मैंने सवाल करा दिए इसके बाहर आपके नीट के एग्जाम में एक सवाल नहीं आएगा। जो भी सवाल आएगा उसके सिमिलर सवाल या एज इट इज वो सवाल भी मैंने करा रखा होगा। सिलेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। सेमीकंडक्टर में 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपन, रे ऑप्टिक्स में अगेन 200 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर डुअल नेचर में 50 क्वेश्चन। अब ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है, कितने नंबर ऑफ कंसेप्ट हैं और उन कंसेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करने के लिए, कंसेप्चुलाइज करने के लिए, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए रिक्वायरमेंट है, उस बेसिस पे मैंने डिवाइड किया कि कौन से चैप्टर को कितने क्वेश्चन। तो आपका ये भी पैरामीटर कि भाई किसी एक चैप्टर में कहीं ओवर प्रैक्टिस ना हो जाए और कहीं बहुत अंडर प्रैक्टिस में रह गए, अंडर यूटिलाइज करा अपने स्पेस को, वहां पे उतने सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, ऐसा भी ना हो। तो मैं ये आपको ये सारी चीजें यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव कराऊंगा। अगर आप तक ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, 1 जनवरी से ही अपना ये सारा चीजें शुरू हो रही। तो वापस से आते हैं, ब्लू कलर के टॉपिक्स जो हैं सबसे ईजी हैं, ग्रीन वाले मीडियम डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। और जब ये ग्रीन और ब्लू वाले आप सारे कर लें तब आप येलो वाले टॉपिक, तो देखिए बच्चा पार्टी जिसमें प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा हो, टाइम भी ज्यादा लग रहा हो और उतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो सबसे पहले आता है रोटेशन मोशन डिफिकल्ट चैप्टर्स में, सेंटर ऑफ मास कोलिजन, कैपेसिटेंस, केटीजी एंड फ्लूइड। ये मेरे हिसाब से क्या है, थोड़े डिफिकल्ट ग्रेड वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको अपन सबसे बाद और देखेंगे। मोस्टली जो येलो पार्ट के चैप्टर्स हैं वो सबसे एंड में आए, इनसे सबसे ज्यादा
इनसे क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं और हम इनमें बहुत समय वेस्ट कर देते हैं, स्पेशली इन रोटेशन मोशन, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में मैंने एक चीज और देखी, जब भी सवाल आया है या तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आया है, और मैक्सिमम टाइम जब भी आया है मतलब 10 में से 8 बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही पूछा है, 2 बार एंगुलर मोमेंटम। इस तरीके से इसकी भी फ्रेमिंग करी गई है। तो सबसे पहले अपन को ब्लू टॉपिक्स करने हैं, फिर ग्रीन, फिर येलो। इन ब्लू टॉपिक्स का वेटेज अगर आप देखेंगे, मैंने सम करके देख रखा है, सिर्फ ब्लू का टॉपिक कर लेते हैं, इजी वाले, सुपर इजी वाले तो 120 आ जाएंगे। ब्लू प्लस ग्रीन कर लेते हैं तो आप 160 के ब्रैकेट में पहुंच जाएंगे। और फिर येलो करते हैं, जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, आप देखें ना कि डिफिकल्ट टॉपिक्स में क्या है। नीट 2023 में मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं रोटेशन मोशन से 2 सवाल आएंगे, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आएगा, एक एंगुलर मोमेंटम का आएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन मिला के 1 सवाल, कैपेसिटेंस मिला के 1, केटीजी से 1, और फ्लूइड से शायद 1 आए या ना आए, इसकी कोई बहुत बड़ी गारंटी है नहीं। तो 3 ये 2 5 सवाल, 5 4 जा 20, मतलब 20 मार्क्स का पेपर डिफिकल्ट पोर्शन से आता है, और 160 का इजी और मीडियम, जिसमें मीडियम 40 होता है और 120 मार्क्स का पेपर बहुत इजी होता है। ठीक है, अब 1 तारीख से मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, जिसमें यहां से कैपेसिटेंस से अपन शुरू करेंगे। मेरे को क्या करना है, 6 घंटे लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, डेली 2 घंटे की क्लास, मतलब 3 दिन में अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाए। और इन 3 दिन में अपन 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लेंगे लाइव ऑन। तो सुबह मैं लाइव लेक्चर लूंगा 1 शॉट, और शाम को उसके प्रैक्टिस करो। इसके बाद तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। बिलीव मी बच्चा पार्टी, इससे बाहर पेपर नहीं आने वाला। फिर सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर्स में भी मुझे देखो, मैंने नंबर ऑफ आवर्स लिख दिए हैं यहाँ पे, 6 घंटे मुझे लगेंगे। ठीक है, 6 घंटे डेली, 2 घंटे का लेक्चर, 3 दिन यहाँ पे ये मैं पढ़ाऊंगा, 100 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर रे ऑप्टिक्स में थोड़ा, चलो ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भले ही 3 आ रहे हैं एवरेज, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड यहाँ पे है, बिकॉज बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे भी मैं 8 लेक्चर घंटे लगेंगे, मतलब 4 दिन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेली 2 घंटे का मैंने शेड्यूल बना दिया है। आपका सिलेबस में 28 फेब से 50 दिन में, अगले नेक्स्ट 50 मतलब 1 से लेकर 20 फरवरी तक मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस और ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। इन सारे क्वेश्चंस का सम करते हैं तो करीब 2,500 से 3,000 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, तो 2,500 से 3,000 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे सारे 1 शॉट। तो कितना टाइम देना है किस चैप्टर पे, मैंने ये भी लिख दिया। क्वेश्चंस कितने प्रैक्टिस करने हैं और वो मैं कराऊंगा, खुद से कुछ नहीं देना, वो भी बता दिया। मैंने ये बता दिया कि भाई 2018 में कितने सवाल आए, 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में। अब मजे की बात ये है दोस्त कि टोटल देखो अपने पास क्या है, जैसे 35 है। जैसे फ्लूइड्स की बात करूं, पिछले 5 साल में सिर्फ 1 सवाल आया पूरे फ्लूइड से। क्या इसे इतना समय देना वर्थ है? समझो, 2 बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि इसे पढ़ो ही मत, बट सबसे बाद में पढ़ो, शुरू में मत पढ़ो। शुरू में जो टॉप प्रायोरिटी, जिनसे सवाल आने की चांसेस ज्यादा है, उनको ज्यादा करो। बिकॉज जो देखो बात, ये लोग कहते हैं कि भाई एक बार पढ़ोगे याद रहेगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मुझे एटलीस्ट नहीं हुआ, मैं इतने सालों से फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, बट देन टू मुझे रिवीजन रिक्वायर्ड है। हाँ, ये बात सही है कि किसी भी चैप्टर को मुझे अब रिवाइज करने में हार्डली 5 मिनट लगते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ रिविजन्स मेरे बढ़ गए। तो जैसे नंबर ऑफ रिविजन्स आप बढ़ाते चले जाएंगे दोस्त, नंबर ऑफ रिविजन्स आप बढ़ाते चले जाएंगे, टाइम रिक्वायर्ड टू रिविजन आपका कम होता जाएगा। सबसे पहला दिन बार आप जब किसी भी चैप्टर को रिवाइज करोगे 5 से 6 घंटे लगेंगे, अगली बार रिवाइज करोगे 2 घंटे लगेंगे, अगली बार रिवाइज करोगे 1, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, फिर तुम्हारे शॉर्ट्स नोट बन चुके होंगे, तुम 5 से 10 मिनट में सिर्फ फॉर्मुलेस देख के तुम रिकॉल कर लोगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे तुम्हारा सब्जेक्ट पे कमांड एक बार में नहीं आता, बढ़ता जाएगा। तो ऑब्वियस बात है, नंबर ऑफ रिवीजन तभी तुम्हारे बढ़ेंगे जब तुमने उस चैप्टर को जितनी ज्यादा बार देख रखा हो। इसीलिए जिससे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, उनको अपन टॉप ऑर्डर पे करेंगे कि रिवीजन उनके हमारे मैक्सिमम हो, और जिनसे सबसे कम सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है, उन्हें सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, अगर मैं केटीजी की बात करूं 5 ईयर एवरेज, तो 1.4 सवाल आए। जैसे एक चैप्टर और था, जैसे थर्मोडायनेमिक्स, 11th का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, कितना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और इस थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो 2018 में 2 सवाल आए, फिर 19 में 1, 20 में 1, 21 में आया ही नहीं, 22 में 1। तो इस तरीके से तुम अगर बात कर रहे हो तो 5 ईयर एवरेज इसका 1 आ रहा है, मतलब हर साल 1 सवाल, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स बड़ा है तो थोड़ा बाद में करेंगे। ऑन ए काउंटर ईएम वेव देखो कितना छोटा टॉपिक है यार, 1 दिन में खत्म हो जाता है, 1 दिन क्या 2 घंटे में पूरा खत्म हो जाता है, और इसका जो एवरेज आ रहा है 1.4, मतलब पिछले 3 साल में तो हर साल 2-2 सवाल आए,
उससे पहले एक नहीं आया था, 2019 में एक भी नहीं आया, 2018 में एक सवाल आया। ऐसे में तुम्हें एक चैप्टर दिखाता हूं, मैंने देखा इसे कंडक्शन, हीट ट्रांसफर देख लो, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। पिछले पूरे 5 सालों में एक सवाल आया है कंडक्शन से, जिसमें के एक मिनट पता नहीं क्या क्या निकालते थे यार अपन, ठीक ठाक समय ले जाता था कंडक्शन। और वही हीट ट्रांसफर में रेडिएशन वाला पार्ट ले ले, उसमें भी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से, और वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ से ही मैक्सिमम टाइम सवाल आया। इससे भी बात करें तो यहां पे पिछले 5 साल में 2 सवाल, मतलब अगर पूरा चैप्टर भी ले लें हीट ट्रांसफर तो 3 सवाल है। थर्मोडायनेमिक्स से पिछले 5 सवाल में 1 2 3 तो 5 सवाल यहां हो गए, और इसमें 2 1 3 8, मतलब तुम पिछले 5 साल में पूरी हीट थर्मल फिजिक्स मतलब हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स दोनों भी ले लें तो पिछले 5 सालों में 8 सवाल आए हैं, और इन दोनों पार्ट को ही सिर्फ करने पर 10 दिन तो लग जाते हैं। तो मैंने तुम्हें प्रायोरिटाइज कर दिया कि कौन से चैप्टर्स को तुम पहले करो और कौन से बाद में करो, ताकि जो पहले करोगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, ताकि उनके नंबर ऑफ रिवीजन बढ़ जाए, ताकि हम उनके सवाल ज्यादा इजीली कर पाए। तो ये पूरी एनालिसिस, ये जो डॉट ब्लैंक्स दिख रहे हैं ना, वो तुम्हें दिखते चले जाएंगे कि ब्लैंक्स मतलब उस साल उसमें कोई सवाल। अब देखो ये वाले पोर्शंस जो है इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो मेरे प्रेडिक्शंस उसमें देखो कितनी कंसिस्टेंटी है, हर साल सवाल आए हैं। ठीक है, अब अगली बात समझना कि भाई पूरे फिजिक्स में 30 को मैंने 35 चैप्टर्स में मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से 28 है, मैंने 35 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन 35 पार्ट्स में से अगर आप देखोगे, ठीक है, 120 मार्क्स का जो पेपर है वो सिर्फ 10 से 12 चैप्टर से आ जाता है। देखो बच्चा पार्टी, करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने 2023 में मेरी प्रेडिक्शन एज इट इज जाएगी, तुम देख लेना, मैं गारंटी दे सकता हूं। 4 सवाल, सेमीकंडक्टर से 3, रे ऑप्टिक्स से 3, डुअल नेचर से 2, न्यूक्लियाई से 2। अब डुअल नेचर देख लो यार, 2 घंटे का भी टॉपिक नहीं है, ठीक है, आराम से हो जाएगा। न्यूक्लियाई, वेव ऑप्टिक्स से 2, यहां 2, तो कितने को 4 3 7 2 9 9 4 3 7 3 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26, 26 सवाल। अपन को 120 ना आने के लिए 30 सवाल करने हैं, 26 2 28 2 30, यहां तक तुम्हारे 30 सवाल हो गए। मतलब 120 मार्क्स का पेपर जो है वो शुरू के कितने टॉपिक से आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर से, 35 में से 13 चैप्टर्स जो होते हैं, इन 13 चैप्टर से 120 मार्क्स का पेपर आता है। ये विद प्रूफ दे रहा हूं मैं अपने मन से, कोई फिलॉसफी नहीं दे रहा हूं कि भाई 7 चैप्टर्स 120 मार्क्स, 2 चैप्टर्स 150 मार्क्स, मतलब बाकी के चैप्टर बेवकूफ है। और चैप्टर क्या मतलब, अगर 2 चैप्टर से 120 मार्क्स का पेपर आ रहा होता तो टीचर बेवकूफ है क्या? एक चैप्टर से 60 मार्क्स, ये मैंने विद प्रूफ दे रखा है आपको। 13 चैप्टर से, 13 चैप्टर से आपका जो सवाल आते हैं वो 120 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर आता है। तो सिर्फ इन 13 चैप्टर्स को, रोटेशन भी नहीं, एसी तक, और इन 13 चैप्टर में एक भी डिफिकल्ट जोन का नहीं है, मीडियम और डिफिकल्ट है, और कंसिस्टेंट है। तुम देखो व्हाइट डॉट्स, व्हाइट ब्लैंक्स बहुत कम है, किसी साल एक साल हो गया तो हो गया, कंसिस्टेंटली सवाल आए हैं। तो इन 13 चैप्टर से आपका 120 मार्क्स का पेपर आ जाता है। 35 टोटल चैप्टर्स थे अपने पास, मतलब बचे हुए 22 चैप्टर्स आप कंप्लीट करते हैं, उससे आपका पेपर जो आता है वो सिर्फ 60 मार्क्स का आता है। तो एम्फसाइज करिए कि शुरू के सिर्फ 13 चैप्टर पढ़ के 120 मार्क्स पक्के करिए। जब वो हो जाए फिर बचे हुए 22 मार्क्स चैप्टर्स पे जाएं, जिससे सिर्फ 60 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, और ये विद प्रूफ आपके सामने पूरी प्रेडिक्शंस यहां पे मैंने दे रखी है। तो इस वीडियो को सेव कर लें, और मैं इस वीडियो के सीक्वेंसिंग के बेसिस पे ही आपको लेक्चर्स डिफाइन करूंगा। सबसे पहले करंट एनर्जी, फिर सेमीकंडक्टर, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर डुअल नेचर, फिर न्यूक्लियाई, फिर वेव ऑप्टिक्स, फिर काइनेमेटिक्स, फिर इस सीक्वेंस में ही अपन यहां पे वन शॉट सीरीज करेंगे और उनके इतने इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इनके बाहर एक भी सवाल, एक भी, आई रिपीट, 50 में से 50 सवाल तुम्हें देखे हुए मिलेंगे जो मैंने ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दिए। मैं खुद पर्टिकुलरली सेलेक्ट करूंगा, कम से कम नहीं तो 8 से 10 किताबों को देख के, स्टडी मॉड्यूल्स को देख के, प्रीवाईक्यूज को देख के, इसमें प्रीवाईक्यू भी इंक्लूडेड रहेंगे, तो आप विश्वास माने इससे बाहर आपका सब पेपर नहीं आने वाला। तो 1 जनवरी से मेरे साथ लग जाओ और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ये पीडीएफ चाहिए, ये पूरी डिटेल्स चाहिए कि भाई कहां से कितना आता है, तो हमारा चैनल जो है t.me बच्चा पार्टी,
इस टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PDF अपडेट कर दे रहा हूं, यहां पे जाके देख लें t.me/physics ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, डाउनलोड करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आने के साथ साथ आपको ये इंपॉर्टेंट लगा होगा कि हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छी चीज हमें बताई और हम मिस गाइड ना हो, और हमें एक प्रॉपर एक रे ऑफ होप दिख रही है कि जहां हमें लग रहा था कि फिजिक्स की वजह से शायद इस बार भी सिलेक्शन ना हो, तो मुझे दिख गया सिर्फ 13 चैप्टर करके भी मैं 120 मार्क्स लेके आ सकता हूं। ठीक है, मतलब कि 35 का मैं आधा भी ले लूं ना, 17 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो 130 to 140 मार्क्स का आप पेपर कर ले रहे हो। सिर्फ 17 मतलब 50% सिलेबस भी कंप्लीट करते हैं तो आपका 140 मार्क्स फिजिक्स में आ रहे हैं, जो अगर आपके आ गए तो आपको एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाने से, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रह सकता। ये मेरी आप लोगों की गारंटी है। सिर्फ 50% सिलेबस अगर आप कवर करते हैं इस PDF के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया, तो आप 140 मार्क्स ले पाएंगे, और रेस्ट 50% से आपका फटे। तो पहले इनको करें, फिर बाद में जो लेस प्रायोरिटी वाले हैं उनको बाद में करें। मैंने प्रायोरिटी वाइज, ये कोई रैंडम सीक्वेंसिंग नहीं है, प्रायोरिटी वाइज मैंने चैप्टर कर रखे हैं कि कब आपको कौन सा चैप्टर करना चाहिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।